ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को पिछाड़कर जब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई तो सारी दुनिया को याद मोहम्मद रिजवान की आई और लोगों ने कहा भाई अब रिजवान के क्वालिटी का टैलेंट जो है वो अफगानिस्तान को भी मिल गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपको याद करना चाहिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने वाले गुलबुद्दीन नायब को। गुलबुद्दीन नायब यार अपने आप में कमाल के कैरेक्टर है। बीते मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, तगड़े बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी की थी और विकेट निकाले थे। लेकिन इस मैच में उनकी एक्टिंग स्किल जो है वो ऑस्कर लेवल वाली थी। गजब, मतलब गजब के कलाकार है यार। ऐसी कलाकारी कि खुद राशिद खान के होश फाख्ता हो गए कि भाई साहब हुआ क्या, मतलब ये किस लेवल का टैलेंट था और ये वाला टैलेंट था तो छिपा कर कहाँ कर रखा था। मतलब ये तो टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए। रेन स्ट्रिंग उन्होंने दिखाई, नहीं आमतौर पर हैमस्ट्रिंग होता है, लेकिन गुलबुद्दीन नायब ने जो दिखाया वो रेन स्ट्रिंग था। तो गुरु कहानी कुछ ये हुई कि 7 विकेट गिर गए थे। अफगानिस्तान गेंदबाजी कर रहा था, बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी जोनाथन ट्रॉट जो इनके कोच हैं उनको दिखाई पड़ता है कि बादलों की घटाएं जो है वो छाने लगी। अब अफगानिस्तान जान रहा था कि मामला गड़बड़ा रहा है, तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सा स्लो कर दो। राशिद खान को दिखाई नहीं पड़ा, विकेट कीपर को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन गुलबुद्दीन नायब जो बल्लेबाज को छोड़कर अपने कोच की तरफ अच्छे से देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कोच साहब इशारा कर रहे हैं कि स्लो हो जाओ। और जैसे ये स्लो होने का, भाई साहब खड़े खड़े गिर गए। मतलब जो तस्वीरें आई वो भी हैरान करने वाली थी। लोगों ने कहा ये क्या था, खड़े खड़े गिर गए। और गिरे तो अपनी हंसी कैसे रोके, तो हंसी रोकने के लिए उन्होंने अपने पेट के बल सर रख लिया ताकि दिखाई ना पड़े। अब इसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर गिर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिजियो आएगा। फिजियो आएगा तो फिर आपका थोड़ा सा मामला डिले होगा तो फिर डकवर्थ लुईस नियम आएगा, 1-2 ओवर कम हो जाएंगे। और एग्जैक्टली वही कहानी। गुलबुद्दीन नायब पर गिरना अफगानिस्तान के लिए ब्लेसिंग रहा। 1 ओवर कम हुआ और उसका असर यह रहा कि 2 रन केवल कम हुए। तो 1 ओवर घटाया गया और 2 रन घटा, और उसमें गुलबुद्दीन नायब की वो एक्टिंग जो थी वो बड़ी कमाल आ गई। लेकिन जब ये मूवमेंट हुआ तो सारी दुनिया को मोहम्मद रिजवान याद आने लगे। इनफैक्ट वो ऑस्ट्रेलिया टीम जो अफगानिस्तान का मैच देख रही थी वो भी कई यार ये क्या है, मतलब अलग लेवल पे। एडम जम्पा ने गुलबुद्दीन नायब के हैमस्ट्रिंग इंजरी को ओल्ड रेन स्ट्रिंग कहा यार सही है गुरु, खेल गए तुम। मतलब कई लोग मतलब मजाक उड़ा रहे थे कि यार अब इनको ना पक्का रेड कार्ड मिलेगा। ये जो इन्होंने किया है ये अपने आप में टैलेंट की पराकाष्ठा है। कईयों ने कहा कि यार ये जो है ना ये मूवमेंट, ये फनीएस्ट मूवमेंट है गुलबुद्दीन नायब का, कि कोच ने इशारा किया और एक अच्छे बच्चे की तरह वो ऐसे खड़े थे स्लिप पे और भड़ाक से गिर गए। और राशिद खान आगे पूछते हैं अबे हुआ क्या तुमको, और वो कुछ नहीं बताते। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है वो उन लोगों में होते हैं जो सबसे आगे भागते हैं। लोगों ने कहा भाई थोड़ी देर तो एक्टिंग कर लेते यार, मतलब इतना भी खुल्लम खुल्ला करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो लेवल पे तुमने एक्टिंग की है वो ऑस्कर अवार्ड तुमको ले जा रहा है। गुलबुद्दीन की भागने की तस्वीरें देखकर मतलब सारी दुनिया हैरान थी और फिर लोगों ने मौज काटनी शुरू कर दी। यान स्मिथ ने कहा कि भैया 6 महीने से मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे गुलबुद्दीन नायब के डॉक्टर को देखना पड़ेगा इस गेम के बाद, क्योंकि ये दुनिया का 8वां अजूबा है कि गुलबुद्दीन नायब जो चोटिल थे वो सडनली आधे घंटे के अंदर दौड़ने कैसे लगते हैं। मतलब ये कौन सा लॉजिक है, किस तरह से है, इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये कमाल है। इनफैक्ट आप खुद हैरान होंगे कि राशिद खान जो कप्तान है वो बेचारे हैरान थे कि गुलबुद्दीन को हुआ क्या, मतलब अभी तो खड़ा था यार। वो गिर पड़ा, लोग यकीन नहीं कर पा रहे। लेकिन गुलबुद्दीन नायब ने जो किया वो अफगानिस्तान की जीत के बराबर चर्चा में है। लोग जबरदस्त मौज काट रहे हैं और कह रहे हैं कि असली ऑस्कर का अवार्ड जो है वो गुलबुद्दीन नायब को जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेवल का था और ये बड़ी स्पेशल कहानी थी। मुझे तुरंत मोहम्मद रिजवान याद आए, जो गिरते थे खड़े होते थे और बाद में उनकी हैमस्ट्रिंग ठीक हो गई थी। लोगों ने तब भी कहा था कि रिजवान से बड़ा नौटंकीबाज कोई नहीं है, लेकिन गुलबुद्दीन ने जो यहाँ पर किया वो गजब था भाई, गजब था। पहले गिरे, फिर बॉलिंग की, विकेट निकाला, उसके बाद दौड़ने लगे और इन सब के बीच में अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर गई है। अब रेफरी साहब इन पर नजर दौड़ाएंगे नहीं दौड़ाएंगे ये देखने वाली बात है। अश्विन ने भी मौज काटी कि गुलबुद्दीन नायब को पक्का रेड कार्ड जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन सब मौज काट रहे थे। बट अफगानिस्तान ने क्या कमाल किया यार, मतलब बेमिसाल है, कमाल है।
ये फनी मोमेंट था, इसको होशियारी कहते हैं, क्रिकेट में आप कर सकते हैं। लेकिन क्या कमाल की टीम है यार, कमाल की टीम है। मतलब डेडिकेशन लेवल जो है वो इंतहा है। और उतनी तारीफ जोनाथन ट्रॉट की होनी चाहिए। एक एक चीज़ पर उनकी नज़र थी और जोनाथन ट्रॉट ने जो वहाँ से देखा उसे रिकमेंड किया और उसके रिकमेंडेशन का असर था कि पूरी टीम ने अच्छे बच्चों की तरह उसे फॉलो किया और फाइनली अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बाद में लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस अफगानिस्तान की जीत के बीच में गुलबुद्दीन नायब जो है वो भी हमेशा याद रहेंगे। आपको लगता है कि गुलबुद्दीन नायब को इसके बाद फिल्मों में ट्राई करना चाहिए? कमाल के एक्टर है। मुझे तो लगता है कि यार बॉलीवुड में या पाकिस्तान में या हॉलीवुड में अगर वो रोल करेंगे तो तगड़ा रोल करेंगे, बढ़िया रोल करेंगे। ज़बरदस्त प्लेयर है यार, मतलब 8वें अजूबे वाला काम इन्होंने करके दिखाया है।